जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेट्रिक्स। हम आज के इसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें कौन से प्रिंसिपल और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स एक ऐसा वे या एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें हम कोई भी काम करने के पैटर्न या वेज बताते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, कितने उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किसी भी काम करने के। तो एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। इसमें सबसे पहले ये है कि सपोज़ करें कि जो 5 मेंबर हैं ना वो क्लब में हैं, उनके नेम जो उनसे हैं वो ABCD और E है। और अगर सपोज़ ये किया जाए कि इनमें से 2 जो उनसे हैं वो आपके कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, तो फिर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जबकि टोटल मेंबर 5 हैं, बन 2 सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन टोटल बन जाते हैं आपके 10। वो किस तरह बनते हैं वो मैं आपको एग्जांपल में आगे आपको पिक्चर में समझाता हूँ। ये देखें जैसे नज़र आ रहा है ABCDE। अब इसमें से आपने कोई से 2 कोऑर्डिनेटर बनाने हैं, तो किस तरह बनाते हैं? या A और B को बना सकते हैं, या A और C को बना सकते हैं, या A और D को बना सकते हैं, या A और E को बना सकते हैं, या B और C को बना सकते हैं, या B और D को बना सकते हैं, या B और E को, या CD को, या C और E को, या D और E को। इस तरह हम टोटल 10 हमारे पास वेज हैं कोई भी 2 कोऑर्डिनेटर बनाने के। तो कॉम्बिनेट्रिक्स बेसिकली यही करता है कि हमारे पास कितने वेज हैं कोई भी काम करने के। ठीक हो गया। आगे इसके जो जनरल तौर पे जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं वो मल्टीपल हैं, उनमें से हम चंद एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। इसमें यह है कि एग्जांपल से पहले आपको समझाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे वर्क 1 इज़ इक्वल टू हो एक्स वेज पे और वर्क 2 इज़ इक्वल टू हो वाई वेज पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोथ वर्क है ना वो एक्स मल्टीप्लाई वाई वेज पर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जांपल कि गुजरात से जाना है गुजरांवाला, उसके वेज हैं आपके पास 5, और गुजरांवाला से हमने लाहौर जाना है तो उसके वेज गुजरांवाला से लाहौर जाने के वेज हैं वो हैं 4। अगर आपने गुजरात से लाहौर जाना होगा तो टोटल आपके पास कितने वेज होंगे? 5 आपके वेज हैं गुजरात के और 4 हैं वो लाहौर वाले, तो आपको टोटल कितने बन जाएंगे? 20 वेज। मतलब कि इसी तरह ये जो है ना मल्टीप्लाई में आपको इसको इस तरह यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाया उसके मुताबिक ही है कि इफ़ अ वर्क कैन बी डन इन एक्स वेज and an other work can be done in y ways, then both of the operation can be performed in x and y ways। मतलब वही बात कर रहा है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल, वो है एडिशन प्रिंसिपल, जिसको आप जमा के साइन से भी यूज़ करते हैं या आप मैथमेटिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये कहें कि A1 और A2 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट वेज हैं, मतलब कि इवेंट हैं, दोनों अलग-अलग इवेंट हैं A1 और A2, तो हम ये कह सकते हैं कि जो A है ना वो A1 और A2 को जब प्लस करेंगे हमारे पास तब उसका आंसर आएगा। 2 इवेंट का आंसर हमारे पास इस तरह आएगा। तो एग्जांपल से यही बताऊंगा कि 5 वेजिटेबल डिशेज़ हैं और 5 स्वीट डिशेज़ हैं, 6 स्वीट डिशेज़ हैं, तो टोटल आप देखें डिशेज़ कितनी है आपके पास अवेलेबल? 11। इसी तरीके से ये जो है ना आपका एडिशन प्रिंसिपल वर्क करता है। आगे आ जाता है फ्रैक्शनल प्रिंसिपल। फ्रैक्शन प्रिंसिपल को भी समझने के फ्रैक्शनल क्या है, सॉरी कहते हैं फैक्टोरियल प्रिंसिपल है, ये फ्रैक्शनल नहीं होता, फैक्टोरियल प्रिंसिपल से कहते हैं। इसमें यह है कि इट इज़ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि किसी भी चीज़ का जब हमें फैक्टोरियल निकालना होता है, पॉजिटिव नंबर का हम निकालते हैं इसमें, यहाँ तो लेस देन होगा और ग्रेटर देन। हम इसको उस वक्त तक हल करते जाएंगे जब तक लास्ट पे 1 ना आ जाए। 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर 0 आ जाए तो फिर सारी वैल्यू हमारी आंसर 0 आ जाता है, इसलिए हम 1 तक लेके जाएंगे। इसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 इंटू n-2 इंटू आगे डॉट्स डाल के, मतलब कि जब तक आपका 1 आंसर n पे 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप इसको करते जाएंगे। पहले एग्जांपल मैंने लिया 5 फैक्टोरियल की,
तो 5 का फैक्टोरियल देखा जाए तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद ज़ीरो भी आता है, लेकिन हम इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे कि अगर ज़ीरो आ गया तो सारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा आंसर 120 है। इसी तरह अगर हम 8 का फैक्टोरियल निकालना हो, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 1 तक जाएंगे, फिर 9 10 11 12 जितने का भी निकालना हो हम मतलब कि प्रीवियस जाते जाएंगे 1 तक, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है परमुटेशन प्रिंसिपल। परमुटेशन प्रिंसिपल ये होता है कि इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पार्टिकुलर वेज और ऑर्डर, मतलब कि ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनके जो पर्टिकुलर वे है ना उन पर डिपेंड कर रहा होता है, ऑर्डर वगैरह जो आप देते हैं आपके इसमें भी ना पावर सेट्स के मुताबिक इसके ऊपर भी अमल किया जाता है, ठीक है। आपने मतलब डीलिंग करने के आपको कितने वेज होते हैं, अगर आपने दो कोई वैल्यूज़ लेनी है तो उसको हल करने के कितने वेज आ सकते हैं, वो इसमें भी वो बात को आपने मद्देनज़र रखना है। तो आगे इसकी एग्जांपल एक है जिसके समझने के लिए बहुत आपको इजी लगेगी। उसने बोला है कि हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्विंग। वो कह रहा है जो 3 लेटर हैं वर्ड के वो किस तरीके से अपना मीनिंग दे सकते या नहीं दे सकते स्विंग के वर्ड पे। स्विंग वर्ड SWING 5 वर्ड पर मुश्तमिल है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले में। तो देखें कि जो हमारा n है वो टोटल होता है जो SWING 5 वर्ड हैं उसके ऊपर n = 5 हो गया, ठीक है। उसने बताया भी होगा क्योंकि स्विंग के जो वर्ड हैं वो लेटर 5 है, इसलिए हम n = 5 करेंगे। और उसके बाद जो लेटर हमने जिसमें फ्रेम करना जो मतलब कि जिनकी रेपिटेशन नहीं करनी वो 3 लेटर्स हैं, तो हम फार्मूले में पुट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बटा यहाँ डिवाइडेड टू 5 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें 5 हमारे पास वो था मतलब जो जगह मैंने उनको बोला है कि n फैक्टोरियल बटा n माइनस r, तो r हमारे पास 3 है, n हमारे पास 5 है। 5 फैक्टोरियल बटा 5 - 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है वो होता है 120। नीचे आ गया था 2 फैक्टोरियल माइनस, जब 5 में से 3 को निकालेंगे फिर 2 फैक्टोरियल आ जाता है। तो 2 फैक्टोरियल को जब 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 2 ही आंसर आएगा। जब 2 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 60 आ जाता है। तो इसी तरीके से ये परमुटेशन अमल करता है। उसके बाद नंबर 2 पे इसकी जो एग्जांपल है, अगर आपकी रेपिटेशन अलाउ ना हो तो फिर इसका आपने देखा होगा कि जो 5 का स्क्वायर 5 क्यूब 5 4 आपस में मल्टीप्लाई करने वाला जो है ना वो भी परमुटेशन के ही इस रूल में अप्लाई होता है। आगे जो हमारा लास्ट आज का होगा वो प्रिंसिपल है पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन जैसे कि आपको नाम से जा रहा है कबूतरों कहते हैं, तो ये प्रिंसिपल किस लिए काम करता है कि जब मिसाल के तौर पे आपके पास टोटल 12 होल है और आपका मतलब कि उसमें जो पिजन है वो आपने 13 इंक्लूड करने हैं, तो ये पिजन होल जो आपका ना कंसेप्ट ये बताएगा कि वो आप 12 में किस तरीके से 13 कबूतर या 13 कबूतर किस तरीके से आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो यही होगा कि जो एक होल होता है उसमें 2 आ जाएंगे, ठीक है, बाकी सारों में 1 आ जाएंगे और बाकी एक में 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट अमल करता है। तो इसमें आगे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखें 3 7 10 और 3 13 आपके पास पिजन है जबकि 12 आपके पास होल हैं। तो फिर जब आपने 13 पिजन इंक्लूड करने हैं तो वो क्या सपोज़ किया कि जो आपका 4th जो होल है उसमें आपने 2 पिजन रख लिए हैं, तो वो आपके 13 पिजन 12 होल में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की तादाद वगैरह जो सेम स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं, 120 स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं उनमें से 110 130 स्टूडेंट्स का अगर डाटा रखना है तो वो इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के किया जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट, उम्मीद करते